गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? तो आज हम आगे क्लास को पढ़ाते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2 फीचर्स। आज तारीख डेट है 1/6/2026। पता है ना, आप लोगों का एग्ज़ाम है, तैयारी कीजिए और यहाँ से ज्योग्राफी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है? तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये पूरे एरिया है ना, और यहाँ ये विंध्य रेंज है, ठीक? तो इसके ऊपर भी है और इसके नीचे पूरे, तो ये पूरे भाग में हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक? तो इसी के बारे में हमें देखना है, पेनिनसुलर प्लेटू। तो आइए देखें। द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड। टेबल लैंड का मतलब एकदम प्लेन होता है ऊपर से, है ना, एकदम प्लेन। जैसे माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन्स बहुत ऊपर खावा होते हैं, ऐसे ऐसे करके होते हैं, कहीं ऊँचा होता है कहीं नीचा होता है, लेकिन ये जो प्लेटू है एकदम टेबल लैंड, जैसे टेबल होता है एकदम प्लेन ऊपर से उस तरह का होता है। जैसे तिब्बत के प्लेटू देखो पूरे टेबल लैंड है ना, उसी तरह से भारत का ये जो इधर वाला एरिया है, ये नीचे वाला, ये टेबल लैंड है। क्या है? टेबल लैंड। कंपोज ऑफ, ये बना किससे है? तो ओल्ड क्रिस्टलाइन, इसको ओल्ड क्रिस्टलाइन कहा जाता है। कारण ये है क्योंकि ये इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना। इग्नीशियस मतलब बहुत पहले, है ना, जब इस पर लाइफ ही नहीं था तब से धरती के नीचे से एक लावा निकलता था, ठीक, और फिर उसके ऊपर जो है फैला दिया और फिर धीरे धीरे ये ठंडा हो गया, है ना, इसलिए इसको इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और इसी से मिलकर ओल्ड क्रिस्टलाइन एकदम ठोस हो चुका है। क्या हो चुका है? ठोस हो चुका है। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग। क्या बोला है? इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। याद करो, मैंने गोंडवाना लैंड बताया था कि शुरू में ये जो अर्थ है इस तरह का था, पूरे एक पार्ट था इसका, और इसमें दो भाग डिवाइड हो गया। तो ऊपर का अंगारा में होगा और नीचे का गोंडवाना, ये नीचे गोंडवाना भाग हो गया, ठीक है? तो भारत जो है इसी का भाग है। क्या है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड दस द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड shallow valley and rounded hills, गोल गोल वहाँ पे और सैलो वैली है। जिस तरह का वैली आपने नॉर्थ में देखा था उस तरह का वैली यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और ये चौड़ी है। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है? दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। कितना है? टू ब्रॉड डिवीजन है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, और दूसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसी को हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, यानी कि विंध्याचल माउंटेन, ये नर्मदा नदी के ऊपर में नॉर्थ में ये वाला कोई एरिया है ना, ये वाला कोई एरिया जो है सेंट्रल हाईलैंड है, उच्च भूमि है, इसको उच्च भूमि कहते हैं, ठीक। और नीचे वाला जो है नर्मदा नदी के साउथ में, इधर साउथ होता है ना, क्योंकि नर्मदा नदी इधर फ्लो कर गई है ना। तो इसके ऊपर जो नॉर्थ है, तो इधर जो है सेंट्रल हाईलैंड है, जो मालवा प्लेट्यू इस तरह है, और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये सब पूरी एरिया आपका क्या है, दक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड में आप देख सकते हो ये सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ पर विंध्याचल, तो सेंट्रल हाईलैंड कहता है लेइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। बताया ना वहाँ पे नॉर्थ, यानी कि ये नर्मदा है, ठीक, तो नर्मदा के नॉर्थ में ऊपर में, ठीक। कहता है इसका जो एरिया की अगर आप बात करोगे मेजर एरिया, तो मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। आप देखोगे इसको, ठीक, तो यहाँ पे आपका अरावली हिल्स है, यहाँ
तो नॉर्थ में भी है और वेस्ट में भी है। तो ये जो प्लेट्यू है इसके नॉर्थ और वेस्ट में क्या है, अरावली। इससे कुछ और पॉइंट इधर है, यहाँ देखो, यहाँ से कई सारे रिवर्स जो है ना फ्लो करती है, जिसका नाम है चंबल, द चंबल, द सिंध, द बेतवा, द केन। ठीक है, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है। क्या जाती है, साउथ वेस्ट से, है ना। जैसे यहाँ देखो, ये साउथ है और ये वेस्ट है, इधर से इधर के ऊपर की ओर जाती है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऊपर और ईस्ट इधर, तो इधर से इधर की ओर जाती है। कई सारी नदियाँ है जो यमुना, है ना, यमुना जो रिवर है ना, उसमें ये सब मिल जाती है। यमुना की ट्रिब्यूटरीज है ये सारी नदियाँ। ठीक है, पता है सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर, ये चौड़ी है इन द वेस्ट, इनकी इस साइड में ये चौड़ा है सेंट्रल हाईलैंड। ठीक, और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे वो छोटा होता जाएगा, बट नैरोअर इन द ईस्ट, तो इस साइड में छोटा होता जाएगा। ऐसे समझो, ऐसे ये छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, वो आपका, और इसी को क्या कहते हैं, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जो इधर की ओर जा रहा है ना, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, यानी कि इसका लोकल नेम इस एरिया में, इस एरिया में है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले एरिया में इसका लोकल नेम है। ठीक, अब देखिए 6 नंबर पॉइंट है, कहता है द छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के पास वाला एरिया है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। आप मेघालय में गारो खासी जयंतिया के एक माउंटेन्स है, तो वो वहाँ तक है ये प्लेट्यू, बट बीच में दामोदर नदी के कारण जो अलग हो गया है। क्या हो गया है, अलग हो गया है। गारो खासी जयंतिया ये इसी का भाग है, वो हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आप देखो, ये है डेक्कन प्लेट। क्या है, डेक्कन प्लेट। ऐसे ये आपका नर्मदा रिवर है। ठीक, और इसके नीचे वाला जो रेफरेंस में आप देख रहे हैं, ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। तो नर्मदा के साउथ में डेक्कन, और नर्मदा के ऊपर में क्या है आपका सेंट्रल हाईलैंड। पता है ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये बात है। ठीक, तो ये दो हमने प्लेट्यू देख लिया। अब हमें आते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। किस पे आते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब देखो वेस्टर्न घाट क्या होता है, ईस्टर्न घाट ये देखो, ये तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये है ना, और ये जो है वेस्टर्न घाट है। क्या है, घाट है। ये ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक, किनारा है, ये घाट है। क्या है, ये घाट। दो घाट है, इसको हम वेस्टर्न घाट कहेंगे और इधर हम कहेंगे ईस्टर्न घाट। ठीक, जो गुजरात से लेकर के यहाँ तक है, केरला तक, और यहाँ उड़ीसा से लेकर के आप तमिलनाडु तक देख सकते हैं। कहता है वेस्टर्न घाट लाइज टू पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये वाले, इसके एकदम पैरेलल है वेस्टर्न घाट, और इधर भी वही होता है, देख सकते हो। ठीक, वेस्टर्न घाट के बारे में कहता है कि एवरेज यानी इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर तक। अच्छा, अब जैसे ये देखो, ये इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा, तो जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ोगे, इधर माउंटेन्स, ये जो माउंटेन्स की जो पीक है ना, वो बहुत ऊंची,
होती जाएगी। ठीक है, जैसे मैं अनईमुड़ी है ना, साउथ इंडिया के सबसे हाईएस्ट पीक है जो वेस्टर्न घाट में यहाँ पे देखने को मिलता है। कहता है वेस्टर्न घाट वही है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट आ जाएगा। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है? ये इधर से जैसे देखो ये जो प्लेट्यू है ना, इस प्लेट्यू के इधर वाले भाग में है वेस्टर्न वाला थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है और ये डाउन है, ये नीचे की ओर डाउन है। तो सारी की सारी नदियाँ इधर से इधर जाती है, इधर से इधर जाती है ना। तो बीच में इसको काट दिया, देखो यहाँ है ना। तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं और ये सभी नदियाँ जलता बनाती है, ऐसे निकलती है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर के आसपास में। कितना है? 600 मीटर। अगर कुछ इधर देखेंगे जो माउंटेन्स पीक है, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है कि महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर में है, ये द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। क्वेश्चन आ सकता है कि महेंद्रगिरी किधर है, तो आप कहना ईस्टर्न घाट में। कहाँ पे है? ईस्टर्न घाट में। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, महेंद्रगिरी क्या है? ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। और भी है, सेवड़ाया है, जावेदी है, ठीक है, ये सारा कुछ है। ठीक, अब यहाँ से ना आप क्या करना, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ इसका कहता है कि वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। अब क्वेश्चन करेगा, ठीक है, कि फीचर्स लिखने के लिए किसके बारे में? पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो क्या लिखोगे? तो जो मैं बता रहा हूँ वो लिखिएगा। तो अंडरलाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट कि पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल आर नोन एज द डेक्कन ट्रैप। तो पहला पॉइंट ये लिखना है कि ये क्या है, इधर ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। क्यों? इग्निशियस रॉक के कारण ये बना है। कहाँ गया? इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के कारण ये बना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है? ब्लैक सॉइल है। दूसरा पॉइंट, दिस इज ऑफ वैल्कोनिक ओरिजिन हेंस द रॉक आर इग्निशियस। दूसरा पॉइंट। तीसरा लिख सकते हो, द अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक, फोर्थ लिख सकते हो, दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इससे आगे हम लोग द इंडियन डेजर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।